सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर एक सीन आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा है? बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है। बेलिंडा इज अ गर्ल। किस किस के साथ रहती है? विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ब्लैक किटन के साथ, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ रहती है। एक लिटिल येलो डॉग है, ठीक है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक वैगन है। वैगन आपको यहाँ इमेज नज़र आ रही है, ठीक है, इस टाइप की एक कार्ट है, ये भी उसके पास है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियल का, ट्रू, असली एक ड्रैगन भी है उसके पास, पेट ड्रैगन है, ठीक है। ये बेलिंडा किन किन चीज़ों के साथ रहती है? एक किटन के साथ जो ब्लैक कलर की है, एक माउस ग्रे कलर का, और एक लिटिल पेट जो उसका है येलो कलर का डॉग, और एक रेड कलर का वैगन, और एक पेट ड्रैगन भी उसके पास है। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे, लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। एनाफोरा है, लास्ट की दो लाइंस दोनों एंड से स्टार्ट हो रही है। ऑक्सीमोरोन है क्योंकि लिखा है पेट ड्रैगन। ड्रैगन कोई पेट एनिमल नहीं है, ड्रैगन हार्मफुल होता है, लेकिन जो पेट एनिमल्स होते हैं वो सेफ होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है, पेट भी लिख रहे हैं और ड्रैगन भी लिख रहे हैं। पोएटिक लाइसेंस है क्योंकि पोइट ने रियल और ट्रू वर्ड जो है उसको रियलियो और ट्रूलियो बना दिया है। एक्चुअली ये वर्ड्स नहीं है, बट उसने अपनी पोएम में रिदम बनाए रखने के लिए ऐसा किया है, तो पोएटिक लाइसेंस है। रीफ्रेन है क्योंकि यहाँ पर आप एंड अ रियलियो ट्रूलियो पूरी पोएम के थ्रू देखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो रीफ्रेन यूज़ हो रहा है, जब लाइन का एक पार्ट बार बार पोएम में रिपीट होगा तो उसे रीफ्रेन बोलेंगे, और यहाँ पर एंड अ रियलियो ट्रूलियो बार बार पोएम में आपको नज़र आएगा, तो इसलिए यहाँ पर रीफ्रेन का भी यूज़ हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में हम देख चुके हैं कि बेलिंडा किन लोगों के साथ रहती है, और इस स्टेंजा में हमें उन सबके नेम्स पता चलने वाले हैं। सो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। सो द किटन का नेम आपको इंक यहाँ पर नज़र आ रहा है। लिटिल ग्रे माउस जो है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका नाम ब्लिंक है। और येलो जो डॉग है वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो उसका नेम मस्टर्ड है यहाँ पर। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन का नेम कस्टर्ड है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ लिखा है डॉग वॉज शार्प एज अ मस्टर्ड, इतना शार्प था, तेज़ था वो, जैसे कि मस्टर्ड। यहाँ येलो कलर से भी थोड़ा सा कंपैरिजन है क्योंकि वो उसको येलो ही कह रहे हैं, तो मस्टर्ड आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ फ्लावर्स, ठीक है। ड्रैगन जो है वो कोवर्ड था, कायर था, और उसका नेम उसने कस्टर्ड रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएटेड पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। रिपीटेशन आपको नज़र आ रही है क्योंकि लिटिल वर्ड आपको बार बार दिख रहा है। एनाफोरा क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन जो है वो एंड से स्टार्ट हो रही है। सिमिली, कंपैरिजन किया है येलो डॉग का मस्टर्ड के साथ। सो येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, जैसे कि मस्टर्ड होता है इस तरह से वो शार्प था। और यहाँ आपको एलिट्रेशन भी नज़र आ रहा है। लास्ट लाइन अगर आप देखें, कोवर्ड एंड शी कोल्ड हिम कस्टर्ड, सी साउंड आपको नज़र आ रही है ना। सो दिस इज एलिट्रेशन। लेट्स स्टेंजा 3। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगेंगी। उसके जो टीथ हैं वो बड़े बड़े हैं, शार्प हैं, तीखे टीथ हैं उसके, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। अब यहाँ पर आपको ना रेड कलर का एक ड्रैगन नज़र आ रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर जो आपको कांटे जैसे नज़र आ रहे हैं वो स्पाइक्स है, ठीक है, तो उसके टॉप पे स्पाइक्स हैं, एंड स्केल्स अंडरनीथ। इसके जो येलो येलो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं बॉडी पे, अंडरनीथ नीचे वाली बॉडी पे नज़र आ रहे हैं वो स्केल्स हैं, तो इस तरह की उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह है। फायर प्लेस में क्या होता है? फायर होती है, आग होती है। इसी तरह जो ड्रैगन होते हैं उनके मुंह से भी क्या है? आग निकलती है, आग वो फेंकते हैं, ठीक है। तो उसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह। चिमनी फॉर अ नोज़, अब जो धुआं है वो उसकी नोज़ से निकलता है जब भी वो ऐसा करता है ना, तो नोज़ जो है वो एक चिमनी की तरह है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोस, और जो रियलियो ट्रूलियो है, जो कस्टर्ड है हमारा, डैगर्स ऑन हिज टोस, उसके जो टोस हैं उस पर डैगर्स हैं। डैगर्स होती है शार्प नाइफ, तो उसके जो तीखे तीखे नेल हैं उन्हें ही नाइफ से कंपेयर यहाँ पर किया हुआ है। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सिमिली यूज़ हुई है क्योंकि देखो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, कंपेरिजन किया है लाइक का यूज़ करके। मेटाफर यूज़ हुआ है, चिमनी फॉर अ नोज, नोज को चिमनी डायरेक्टली ही बोल दिया है। पोएटिक लाइसेंस है क्योंकि रियल और ट्रू जो वर्ड है उनको रियलियो ट्रूलियो बोला है। और यहाँ रिफ्रेन है अगेन, एंड रियलियो ट्रूलियो, ये जो छोटा सा लाइन का पार्ट है ये दोबारा से आपको नज़र आया है, स्टेंजा 1 में नज़र आया था, अब स्टेंजा 3 में भी दोबारा से नज़र आया है, तो रिफ्रेन का आपको यहाँ पर यूज़ नज़र आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ स्टेंजा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहाँ पर बैरल जो वर्ड है, बैरल इज ड्रम, एंड इफ अ ड्रम इज फुल ऑफ बियर्स, बियर्स आर यू कैन सी थोड़े से डेंजरस होते हैं, एंड अगर एक ऐसा ड्रम है जिसके अंदर बहुत सारे बियर्स हैं तो वो सोचो कितना डेंजरस होगा, है ना, खतरनाक होगा। तो बेलिंडा की जो ब्रेवरी है, हिम्मत बहादुरी है, उसको कंपेयर किया है विद अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। चेयर्स मीन्स पकड़ना,
तो जो इंक है और ब्लिंक है यानी कि जो कैट और माउस है वो क्या करते हैं, स्टेयर्स से ऊपर नीचे भागते हुए लॉयंस को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सच में वो लॉयंस को पकड़ रहे हैं, बट उनकी बहादुरी को एक हाईलाइट करने के लिए कि हाँ वो इतने बहादुर हैं कि वो शेरों को भी पकड़ रहे हैं, इस तरह से इतनी तेज़ वो दौड़ लगाते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज होता है गुस्सा, तो मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में कोई टाइगर हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अगेन यहाँ पर उसका कोवर्ड नेचर दिखाया है कि कस्टर्ड जो है वो रोता रहता था कि उसे एक अच्छा सा सेफ सा केज मिल जाए जिसके अंदर वो आराम से बैठा रहे। यहाँ आप देखते हैं कि बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये सभी लोग कितने ब्रेव दिखाए हैं, बहादुर दिखाए हैं, जबकि जो कस्टर्ड है उसको एक कोवर्ड की तरह दिखाया गया है। तो कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पर इस स्टेंजा में? सिमिली है सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए बेलिंडा को बैरल फुल ऑफ बियर्स से कंपेयर किया है विद द यूज़ ऑफ एज ब्रेव एज का यूज़ यहाँ पर किया है। सेकेंडली थर्ड लाइन में हम आते हैं, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। अगेन ब्रेव टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है मस्टर्ड को, वो यूजिंग द वर्ड एज। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे एलिट्रेशन है। अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो यहाँ पर बी साउंड आपको नज़र आ रही है कितनी ज़्यादा डोमिनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़। लेट्स बिगिन विद स्टेंजा 5 ऑफ द पोएम। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ना यहाँ पर टिकल्ड वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है टीस करना। ठीक है, तो बेलिंडा जो है वो उसको टिकल करती है या टीस करती है अनमर्सीफुल, मतलब बिना किसी दया के साथ, ऐसे वो उसे टिकल करती है, टीस करती है। यहाँ हिम कौन है? यहाँ है कस्टर्ड। ठीक है, वो कोवर्ड है इसलिए उसको वो टीस करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। अब जो इंक है और जो ब्लिंक है और जो मस्टर्ड है वो सब उसे बड़ी रूडली पर्सिबल बुलाते हैं। यहाँ पर्सिबल कौन है? अगर आप इसकी स्टोरी रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा पर्सिबल जो एक कायर सिपाही आप कह सकते हो या योद्धा है, जो कि जो युद्ध था उसके खतरे को देखकर मैदान को भाग गया था छोड़कर। ठीक है, तो उसकी कायरता से कंपेयर करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, उसको पर्सिबल कह रहे हैं। ठीक है, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन। तो स्टेंजा 1 के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको रेड कलर का वैगन जो है, छोटी सी एक जो गाड़ी होती है वो दिखाई थी, तो वो सारे जो है हंस रहे हैं और उस लिटल सी रेड वैगन में बैठे हुए हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कोवर्डली ड्रैगन, और वो किस पर हंस रहे हैं? रियलियो ट्रूलियो कोवर्डली ड्रैगन, ये जो कायर हमारा ड्रैगन है जो कस्टर्ड है उस पर वो हंस रहे हैं। अगेन दोबारा से रियलियो ट्रूलियो, रियल और ट्रू, सचमुच का और असली का जो ड्रैगन है हमारा उस पर वो हंस रहे हैं। यहाँ के पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। सबसे पहले एलूशन। एलूशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? जब हम किसी फेमस स्टोरी के करेक्टर को कुछ रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर्सिबल को लाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एलूशन है। देन रिपीटेशन, यहाँ टिकल्ड वर्ड आपको बार बार नज़र आ रहा है ना फर्स्ट लाइन में ही, तो यहाँ पर हमारे पास रिपीटेशन है। ऑक्सीमोरॉन यानी कॉन्ट्राडिक्शन कहीं दिखेगी, लिखा है लास्ट लाइन में कोवर्डली ड्रैगन। ड्रैगन जो इतने फ्यूरियस होते हैं, डरावने होते हैं, और वो कोवर्ड कैसे हो सकते हैं, कायर कैसे हो सकते हैं? तो कोवर्डली भी बोल रहे हैं और ड्रैगन भी बोल रहे हैं, है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर है। पोएटिक लाइसेंस, अगेन रियल वर्ड को रियलियो और ट्रू वर्ड को ट्रूलियो यूज़ करके की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहा है पोइट, तो यहाँ पर ये पोएटिक लाइसेंस है। देन रिफ्रेन, द रियलियो ट्रूलियो, ये लाइन का जो छोटा सा पार्ट है आपको बार बार एक स्टेंजा के बाद कुछ रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है पोएम के अंदर, है ना, तो रिफ्रेन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। वी आर अप विद स्टेंजा 6। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। अब बेलिंडा जो है शी इज़ गिगलिंग, और वो इतना हंस रही है कि जैसे कि सारा का इतनी खुशी कि भाई पूरा घर जो है वो शेक ना कर जाए, इस तरह से वो हंस रही है। ठीक है, गिगल्ड मीन्स खिलखिला के हंसना। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। अब देखो जो माउस है वो भी हंस रहे हैं, हम अभी प्रीवियस स्टेंजा में देख के आए हैं, वो सब किस पर हंस रहे हैं? हमारे ड्रैगन पर हंस रहे हैं, वो कस्टर्ड पर हंस रहे हैं, है ना। तो ब्लिंक जो है वो भी कैसे हंस रहा है? वीक। ये वीक जो है ये आगे इसने डिफाइन भी कर दिया कि माउस की जो गिगलिंग होती है, हंसी खिलखिलाहट वाली होती है, उसको हम बोलते हैं वीक। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब इंक और मस्टर्ड जो है वो जानबूझकर उससे उसकी एज पूछ रहे हैं, ऐसा इसलिए कि इतना बड़ा है वो और फिर भी वो डरपोकों की तरह बिहेव कर रहा है।
व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और वो ऐसा कब करते हैं, जब भी कस्टर्ड एक अच्छा सा सेफ केज मांगता है जिसके अंदर वो सिक्योरली बैठा रहे, तो वो सब उसका मजाक उड़ाने के लिए उस पर हंसते भी हैं और उससे जानबूझकर उससे उसकी एज भी पूछते हैं। यहाँ पोएटिक डिवाइस जो आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले ओनोमेटोपिया, क्योंकि एक तरह से साउंड इफेक्ट्स आप देखते हैं, गिगल, पूरा हाउस शेक कर जाएगा इतनी आवाज़ है हंसने की, और फिर जो माउस है उसकी जो गिगलिंग है उसकी हमें वो दे रखी है, वर्ड दे रखा है वीक, जिससे हमें पता लगे वो हंस रहे हैं ना, तो ओनोमेटोपिया है, साउंड इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड देन रिपीटेशन आपको नज़र आ रही है। रिपीटेशन कैसे नज़र आ रही है, कैसे नज़र आ रही है, आप पहले भी करके आए हैं ये, है ना, कि यहाँ पर देखो आपको व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, प्रीवियस टेंजा में भी ये लाइन थी और यहाँ पर भी ये लाइन है। हो सकता है कईयों को डाउट हो रहा हो कि ये रिफ्रेन क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि रिफ्रेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे लाइन का छोटा सा पार्ट एंड रियलियो ट्रूलियो, ये लाइन का छोटा सा पार्ट रिपीट हो रहा था, बट यहाँ कंप्लीट लाइन यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटेशन है, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ठीक है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, सडनली अचानक से उन्हें एक नेस्टी अनप्लेजेंट बेकार सी साउंड सुनाई दी। दे कौन है यहाँ पर, वो सभी लोग जो वाइट हाउस में रहते हैं, है ना, बेलिंडा, इंक, ब्लैंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड जो है, उन सबको एक नेस्टी अनप्लेजेंट साउंड सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, ये आवाज़ सुनकर मस्टर्ड जो है ग्रोल करने लगा, डॉग्स जैसे गुर्राते हैं, है ना, मस्टर्ड वैसी आवाज़ निकालने लगा और उन सब ने घर में इधर उधर देखना शुरू किया। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, अब जो है कैट जो है वो अपनी साउंड निकाल रही है, और जो बेलिंडा है शी सेड ऊह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज एक पायरेट जो है, पायरेट कौन होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ये साइड में मैंने जैसे इमेज अटैच करी है, तो पायरेट कुछ इस तरह से होते हैं, है ना, जो समुद्री लुटेरे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो एक समुद्री लुटेरा था वो विंडा पर चढ़ रहा था। अब विंडा, विंडा इज़ यूज्ड फॉर विंडो हेयर, ठीक है, वो विंडो पे क्लाइंब कर रहा है। अभी हम प्रीवियसली भी जैसे पोएटिक डिवाइसेस में देखते आए हैं कि जब नेचुरल जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को थोड़ा सा मोल्ड करके पोइट यूज़ करता है ताकि अपनी पोएम में रिदम बनाए रखे, तो वो होता है पोएटिक लाइसेंस। अब यहाँ विंडो की जगह पे पोइट कह रहा है विंडा, तो ये भी पोएटिक लाइसेंस है। और यहाँ आपको ओनोमेटोपिया भी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ साउंड इफेक्ट्स काफ़ी हैं, जैसे मस्टर्ड ग्रोल्ड, नेस्टी साउंड, इंक की साउंड, जो साउंड है वो बताई गई है म्याउच, एंड जो बेलिंडा ने साउंड क्रिएट की दैट ऊ, है ना, तो ये सब वॉइसेस या साउंड्स आप कह सकते हैं, एक साउंड इफेक्ट आपके माइंड में भी क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर मेंशन नहीं है बट रिपीटेशन भी है, बिकॉज स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं सडनली 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटेशन भी है। लेट्स बिगिन विद स्टेंजा 8। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब हमें पता है स्टेंजा 7 में हम देख के आए हैं कि वहाँ पर उनके घर में एक पायरेट जो है वो आने की कोशिश कर रहा है, विंडो पर वो चढ़ चुका है ना। अब यहाँ पर किस तरह का वो पायरेट है उसका थोड़ा सा अपीयरेंस हमें बताया गया है स्टेंजा 8 में। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में ही उसने पिस्टल ले रखी है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ नीचे स्वॉर्ड दिखाने की कोशिश की है, तो एक चमकदार स्वॉर्ड उसने अपने दांतों में जो है दबा रखी है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, अब उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक कलर की थी और एक लेग उसकी वुडन है। हो सकता है पहले भी उसने कभी ऐसे चोरियां की हो, तो इस दौरान भागते हुए या कुछ करते हुए उसकी कभी एक लेग जो है वो डैमेज हो गई, टूट गई, या उसमें गोली लग गई, कुछ भी हो सकता है ना, तो एक लेग उसकी वुडन है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि जो पायरेट है, जो समुद्री लुटेरा है वहाँ पर आया, वो कुछ अच्छा तो नहीं चाहता था। लुटेरा है, अच्छा भी क्या चाहेगा, उसके हाथ में पिस्टल है, उसके टीथ में तलवार है, ऑफ कोर्स वो उन्हें हार्म भी पहुंचा सकता है ना। तो लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एलिट्रेशन। अगर आप देखें, एंड ही हेल्ड, सेकेंड लाइन जो है एंड ही हेल्ड एच एच साउंड आपको नज़र आ रही है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर है। देन इमेजरी भी यहाँ यूज़ की गई है क्योंकि एक इमेजिनरी सीन क्रिएट, या आप कह लो आपकी इमेजिनेशन में किस तरह का जो पायरेट है वो दिखता है, वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसकी पूरी इमेज क्रिएट की गई है यहाँ पर, वो किस तरह का दिखता है, वो हार्म चाहता है, ये सब आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इमेजरी का भी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। So we are now on stanza 9, and so far we have seen that a pirate has entered the house. And now what's going next? Belinda paled and she cried, help, help.
सो नाउ जब बेलिंडा जो है उसने देखा कि एक पायरेट जो है विंडो पर चढ़ रहा है, देन शी वाज पेल्ड। पेल्ड होता है डर के मारे, जो आपका स्किन का कलर है वो पीला पड़ जाना। तो वो घबरा गई और वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड, घबराई हुई, येल्प होती है चीख। तो एक घबराहट बड़ी भरी चीख के साथ जो डॉग था मस्टर्ड, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, फ्लेड हो गया, भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो इंक था, ट्रिकल्ड होता है रन अवे, जो इंक था वो घर के सबसे नीचे वाली जगह पर जाकर भाग गई कैट जो थी। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और लिटिल जो हमारा माउस था, ब्लिंक था, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली, बड़ी प्लानिंग के साथ अपने हॉल के अंदर, जो माउस का होल होता है उसके अंदर जाकर छुप गया। या हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर रेपिटेशन नज़र आ रही है, वर्ड हेल्प हेल्प दिख रहा है, और पोइटिक लाइसेंस दिख रहा है। क्योंकि अगर हम लास्ट वर्ड माउस होल्ड देखें तो स्पेलिंग आप देख सकते हैं, पोइट ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि हम उसको प्रोनाउंस उस तरह से करें, यूज़ किए हैं। माउस होल्ड LED कर दिया है ना। तो पोइटिक लाइसेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। वी आर नाउ ऑन स्टेंजा 10 ऑफ द पोएम, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। अभी प्रीवियस स्टेंजा में हम देख के आए हैं कि कैसे सभी जो हैं वो डर गए हैं, है ना। मस्टर्ड भी भाग खड़ा हुआ है, इंक और ब्लिंक भी चले गए हैं। अब बारी आती है कस्टर्ड की। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन कस्टर्ड जो है वो एकदम से कूदकर सामने, एक तरह कहते हैं ना मैदान में आना, आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। और उसकी जो नोज़ है उससे स्नॉटिंग साउंड निकल रही है, एक खतरनाक आवाज़ निकालता हुआ वो आया है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन क्या होता है, जो अंडरग्राउंड जेल्स बनी होती है, प्रिजन्स बनी होती हैं, है ना। तो और उसकी जो टेल है उसने इतनी ज़ोर से ज़मीन पर मारी है, क्लैश की है, जैसे कि डंजन के अंदर, प्रिजन्स के अंदर नीचे जब काम होता है तो आयरन की जो आवाज़ें आ रही होती हैं, उस तरह से उसकी आवाज़ जो है गूंजी है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वर्म। अब क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वर्म, ये सब जो है साउंड इफ़ेक्ट्स शो करने के लिए यूज़ हुए हैं। इस तरह की आवाज़ आ रही है जब वो कूद कर इधर उधर जा रहा है, या कह लो पायरेट के ऊपर अटैक करने के लिए जो भी हरकत वो कर रहा है, उन सब की साउंड एकदम ऐसे जैसे एक दूसरे के ऊपर जो लोहे के या इस तरह के मेटालिक बर्तन या कुछ भी गिर रहे हैं, सामान जब एक दूसरे पर गिर रहा होता है, उस तरह की जो शोर की आवाज़ें हैं, उस तरह की साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वर्म, इस तरह के वर्ड्स का पोएट यहाँ पर यूज़ कर रहा है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। रॉबिन यहाँ साइड में मैंने आपको बर्ड दिखाया है और उसके बीक में आपको वॉर्म नज़र आ रहा है। तो जो कस्टर्ड है वो पायरेट के ऊपर ठीक उसी तरह से अटैक करने लगा जैसे कि एक रॉबिन बर्ड जो होता है वो वॉर्म पर अटैक करता है। तो यहाँ हमें उसकी थोड़ी ब्रेवरी नज़र आ रही है, जिसको सब कोवर्ड कहते हैं, लेकिन वही सामने आया है इस टाइम, और उसने एकदम से शोर शराबे के साथ, एकदम जोश में, फुल ब्रेवरी के साथ अटैक कर दिया है पायरेट के ऊपर, और वो डर नहीं रहा है। यहाँ पोइटिक वर्ड्स कुछ यूज़ हुए हैं, डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं, पहले ओनोमेटोपिया, क्योंकि इतने सारे साउंड इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, स्नॉटिंग, है ना, क्लैश्ड, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वर्म, ये सारे साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, तो ओनोमेटोपिया। देन एलिट्रेशन आपको नज़र आ रहा है, अगर आप देखें इस लाइन में, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, सी साउंड यहाँ पर नज़र आ रही है। देन सिमिली, सिमिली आपको फर्स्ट लाइन में दिख रही है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, कंपैरिजन किया है, वो जो साउंड उसकी नोज से निकल रही है उसको इंजन की साउंड से कंपेयर किया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, ठीक है। देन इमेजरी, यहाँ पर कस्टर्ड का ओवरऑल अटैक जो है एक सीन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और उसकी टोटल इमेज हमारे माइंड में सेट की गई है कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है, जैसे कि लोहे के बर्तन एक या लोहे का सामान एक दूसरे के ऊपर बज रहा हो, ठीक है, अपनी टेल को एकदम इस तरह से ज़मीन पर मारते हुए, है ना। तो कितनी खतरनाक वे में पायरेट के ऊपर अटैक कर रहा है कस्टर्ड जो है, वो सब सीन हमारे माइंड में क्रिएट किया जा रहा है। तो इमेजरी हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। इन स्टेंजा 11, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अभी प्रीवियस स्टेंजा में हमने देखा कि किस तरह से बेलिंडा का जो ड्रैगन कस्टर्ड है उसने अटैक किया पायरेट के ऊपर, है ना। तो अब पायरेट जो है ही इज गेपिंग एट बेलिंडाज ड्रैगन, उसका मतलब मुंह खुला का खुला रह गया है। गेप्ड होता है मुंह खुला रह जाना, हैरान होकर। बेलिंडा को, ड्रैगन को देखते हुए पायरेट जो है वो बिल्कुल हैरान हो चुका है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन की मैंने यहाँ साइड में इमेज दिखाई है, एक इस टाइप की जो बॉटल होती है जिसके अंदर ड्रिंक रखी जाती है। ग्रॉग यहाँ पर ड्रिंक के लिए ही यूज़ किया गया है वर्ड। और देखते हुए उसने क्या किया, फटाफट अपनी पॉकेट से जो फ्लैगन है वो निकाला और उसमें से थोड़ी सी जो ड्रिंक है वो गल्प की, उसने ड्रिंक की।
ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडेंट हिट। उसने क्या किया, 2 गोलियां जो है, बुलेट्स जो है उसने फायर की एट द ड्रैगन, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। गोबल्ड होता है निगल जाना। तो जो कस्टर्ड है वो उसे एक एवरी बिट पूरी तरह से उसको निगल गया। अब यहाँ कस्टर्ड ने उसको ख़त्म कर दिया है और पायरेट हैरान था उसका ये रूप देखकर, है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या पोएटिक डिवाइसेस है। इमेजरी, यहाँ सीन जो भी था वो आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की पोएट ने, सारा सीन एक्सप्रेस करके, ठीक है। तो इमेजरी है। और एलिट्रेशन सेकंड लाइन में आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड गल्प सम ग्रॉग, जी साउंड यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सो लेट्स चेक स्टेंजा 12। अभी हमने देखा कि किस तरह से, कितनी बहादुरी के साथ जो हमारा कस्टर्ड है उसने पायरेट का खात्मा किया है ना। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इन स्टेंजा 12। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब बेलिंडा ने खुशी से उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड जो डॉग था वो उसको लिक करने लगा। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम। अब कोई भी जो है वो शोक नहीं मना रहा पायरेट के लिए कि उसकी डेथ हो गई है, तो कोई भी शोक नहीं मना रहा है उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। और इंक और ब्लिंक जो कैट एंड माउस है, ग्ली हैप्पीनेस में, गायरेट थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और वो उस ड्रैगन के आसपास नाच रहे हैं जिसने कि पायरेट को खा लिया है ना। तो एक खुशी का माहौल, एक खुशी भरा सीन आपको यहाँ पर इमेजिन करवाया जा रहा है पोएट के द्वारा। तो यहाँ इमेजरी यूज़ की गई है। सेकेंडली एलिट्रेशन आपको दिखाई दे रही है थर्ड लाइन में। ग्ली डिड गायरेट, है ना, जी साउंड जो है यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। तो एक हैप्पीनेस आपको नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ कस्टर्ड जिसने कि किल कर दिया है पायरेट को, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। We have seen the bravery of the custard in the previous 2 stanzas और कैसे सब खुश हैं इस वजह से। Let's see कि stanza 13 में क्या होता है। But presently up spoke little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. अब जो मस्टर्ड है एक तरह से अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो कस्टर्ड है वो किस तरह से इतना ब्रेव हो सकता है। वो सब तो उसका मजाक उड़ाते, तो वो एकदम से बोल पड़ा। क्या बोला उसने कि मैं तो इससे 2 गुना अपनी ब्रेवरी दिखा पाता यदि मैं यहाँ से फ्लस्टर्ड, यहाँ से भाग खड़ा ना होता, तो मैं ट्वाइस ब्रेव था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक भी कुछ बोल रहे हैं। वीड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, कि हमें तो लगता है कि हम तो 3 गुना उससे ज़्यादा बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। अब कस्टर्ड जो है ना उसे अपनी काबिलियत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि उसने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, उसने पायरेट को मार दिया, फिर भी वो क्या कह रहा है, आई क्वाइट एग्री, कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। वो मानता है कि वो उससे ज़्यादा ब्रेव हैं। वो ये नहीं सोच रहा कि ये लोग तो भाग खड़े हुए थे। वो क्या कह रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे 2 गुना या 3 गुना ब्रेव होते। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। वो यही कह रहा है कि मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि सभी जो है वो मुझसे ब्रेवर हैं, मुझसे ज़्यादा कह लो हिम्मत वाले हैं। अब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा रेपिटेशन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि स्पोक वर्ड जो है वो बार बार आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब उनसे ये सहन नहीं हो रहा कि किस तरह से ये ब्रेव है। वो अभी भी अपने आप को ही उससे ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को उससे ज़्यादा ब्रेव समझते हैं, जबकि टाइम पड़ने पे कस्टर्ड ने अपनी ब्रेवरी दिखाई और वो लोग तो भाग खड़े हुए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटल वाइट हाउस, कि अभी भी बेलिंडा अपने उसी छोटे से वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटल ब्लैक किटन एंड हर लिटल ग्रे माउस, अपने छोटे से किटन के साथ और अपने छोटे से ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटल येलो डॉग एंड हर लिटल रेड वैगन, वही चीज़ें रिपीट की गई हैं कि वही येलो उसका डॉग है और एक रेड कलर का वैगन जो हमने स्टेंजा 1 में देखा था, है ना। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन, अपने रियल और ट्रू पेट ड्रैगन के साथ भी रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। ये हम जो स्टेंजास में देख चुके हैं कि बेलिंडा जो है ब्रेव है, लाइक अ बैरल, लाइक अ ड्रम फुल ऑफ बियर्स, है ना। और इंक और ब्लिंक जो है सीढ़ियों से भाग दौड़ करते हुए लॉइंस को पकड़ते हैं, मतलब इतनी स्पीड के साथ वो भागते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, गुस्से में भरे हुए टाइगर की तरह मस्टर्ड जो है वो बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड जो है एक सेफ प्लेस के लिए या केज के लिए रोता रहता है। अब ये दोनों ही स्टेंजास अगर आप देखो रिपीट हुए हैं पूरे के पूरे, तो यहाँ आपको रेपिटेशन दिख रही है। अगेन एंड हर रियलियो ट्रूलियो, ये रिफ्रेन बार बार हमें नज़र आता है ना, ये आ रहा है।
और भी पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे कि लिटल आपको वर्ड बार बार दिख रहा है तो यहाँ पर रेपिटेशन है। एज ब्रेव एज सिमिली है ना, और 2 बार हुई है ये सिमिली यूज़। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज एंड मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज, तो यहाँ सिमिली आपको नज़र आ रही है। मीन्स ये दोनों के दोनों स्टेंसेस अगर आप देखें पूरी तरह से रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन है। और रिफ्रेन क्या है, एंड हर रियलियो ट्रूलियो, repetition of word little is also there. So with this the poem is over. Thanks.